फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वार्षिकांक करंट अफेयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक करंट अफेयर है, वार्षिकांक है 2024 का है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 अगस्त 2024 का है, यानी फाइनली जो है आपका अगस्त का करंट अफेयर वार्षिकांक मंथली जो है आ चुका है। तो आपको हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट, यानी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरा एंड तक ही देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है। तो किस राज्य में मनाया गया है, तो सिक्किम में मनाया गया। कहाँ? सिक्किम में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला देश बना है। तो कौन बना है? भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? ध्यान दीजिएगा, तो कौन बना है? तो टाटा ग्रुप बना है। कौन बना है? टाटा ग्रुप जो बना है सबसे दुनिया का, भारत का सबसे मूल्यवान जो है ब्रांड बना है, ठीक है, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह को टूटने से ISS, ध्यान दीजिएगा, ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। तो किस देश को बढ़ा है? तो रूस को। क्या बढ़ा है? ISS अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है रूस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है? तो उपेंद्र त्रिवेदी संभाला। किसने? उपेंद्र त्रिवेदी जो है वो 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार जो है संभाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 2 जुलाई 2024 को सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। तो किसे किया है? तो भारत यानी इंडिया को किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि कहाँ सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। तो कहाँ खोजी गई है नई प्रजाति मेढक की? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमिकल एलिफेंट का 16वें संस्करण आयोजित हुआ है। तो किस देश में हुआ है? तो मंगोलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? मंगोलिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 10वीं बार लियोन अष्टमेस्ट किताब किसने जीता है। तो किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है। क्या जीता है? तो 10वीं बार लियोन मास्टर्स किताब जो है विश्वनाथन आनंद ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो स्टीव फॉसेट्स बने हैं। कौन बने हैं? तो स्टीव फॉसेट्स बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि 2 जुलाई 2024 को किसने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण संविधान पेश किया है। संविधान पेश किया है। तो किसने किया है? तो SBI ने किया है। किसने किया है? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि 3 जुलाई 2024 को किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। तो किसने संभाली है? तो हंगरी ने संभाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू की हुआ है। तो किस देश के साथ हुआ है? तो थाईलैंड के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? तो थाईलैंड के साथ हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। तो किस राज्य में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। क्या किया गया है? तो NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। किस मंत्री
ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्री ने किए हैं? तो जी किशन रेड्डी ने किया है। किसने किया है? तो जी किशन रेड्डी ने किया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि 3 जुलाई 2024 को किसे नागरिकवादी अध्यक्ष के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया? तो पी गीता को किया गया। किसे? पी गीता को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो किस देश को मनाया गया था 4 जुलाई को दिन? तो अमेरिका को। कहाँ? अमेरिका को मनाया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरा पापा प्रमीर का विमोचन किया है? तो किसने किया था? तो मोहन भागवत में किया गया। किसमें? मोहन भागवत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो कहाँ किया है? तो जिनेवा में किया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो पेटीएम ने किया है। क्या किया है? तो हेल्थ साथी, ध्यान दीजिएगा, हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है पेटीएम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। क्या किया है? तो संपूर्णता अभियान शुरू किया है, नीति आयोग ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 4 जुलाई 2024 को भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता पर एमए कोर्स करने वाला दुनिया का विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? तो इग्नो बना है। कौन सा? इग्नो जो है आपको भगवत गीता की कोर्स जो है आपको एमए में प्रोवाइड किया है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो है इग्नो बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 4 जुलाई 2024 को 24वें SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि 4 जुलाई 2024 को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था ने किसे आसाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कैलिगल को किया गया। किसे किया गया? तो स्वप्ना कैलिगल को किया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च एनेफ्लिमेंट नेटवर्क किसे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो फैटी लिवर डिजीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फैटी लिवर डिजीज से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सिरुक देखा गया है? तो कहाँ देखा गया है? तो असम में देखा गया है, रेमोना नेशनल पार्क में देखा गया है जो असम में पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, CNG बाइक जो है लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो बजाज कंपनी जो है उन्होंने लॉन्च किया है, दुनिया का पहला CNG बाइक जो है लॉन्च किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन साथी परियोजना लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो LIC ने किया है। क्या किया है? तो ग्राहकों को बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थन परियोजना लॉन्च किए हैं LIC ने, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो कौन बना है? तो BPCL। कौन बना है? BPCL। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसने स्टाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो किसने जीता है? तो स्वप्ना, ध्यान दीजिएगा, स्वप्ना कलिगल ने जीता है। क्या जीता है? तो स्पाइस अवार्ड 2024 जीते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लॉन्च किए हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए हैं। क्या किए हैं? तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि किसे मैन्युक प्रोस्टिवी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो केट विंसलेट को किया गया। किसे? केट विंसलेट को किया गया है। म्यूनिख फेस्टिव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केट विंसलेट को किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिव्या कला, ध्यान दीजिएगा, दिव्या कला मेला और दिव्या कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। क्या किया गया है? तो दिव्या कला शक्ति का आयोजन किया गया, भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय मूल की संसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो कहाँ किसके बनाया गया है? तो लीसा नंदी को बनाया गया है। भारतीय मूल के जो रहने वाले हैं, भारतीय मूल के रहने वाले हैं, उन्हें ब्रिटेन मंत्री बनाया गया है। लीसा नंदी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। कहाँ? इंडोनेशिया में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 6 जुलाई 2024 को किसने कारगिल युद्ध, ध्यान दीजिएगा, कारगिल युद्ध द टाइंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो कहाँ किया गया था? तो केटी पर्यटनक में किया गया। कहाँ? केटी पर्यटनक में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि 6 जुलाई 2024 को किस राज्य में दुर्बल मस्तिष्क भक्षी अमीबा संस्करण का चौथा मामला सामने आया है? तो कहाँ आया है? तो केरल में आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें लिखे हुए फ्रेंड्स कि सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो कौन सा करेंगे? तो बांग्लादेश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखे हुए हैं कि मार्शल की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? कौन सा है? तो हांगकांग है। कौन सा है? हांगकांग है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि 7 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 7 जुलाई 2024 को WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे मतलब गंदा कह सकते हैं, तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 7 जुलाई 2024 को सहकार से संबंधित कार्यक्रम कहाँ आयोजित है? तो कहाँ आयोजित है? तो गांधीनगर, जो गुजरात में आपको पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि आपदा प्रबंधन में क्रांति लगाने के लिए किस देश ने LOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो जापान ने किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 7 जुलाई 2024 को 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। कहाँ? इम्फाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि अपनी सेना को जाने विश्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 7 जुलाई 2024 को NCPCR ने किस राज्य में अवरक्त खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो किस राज्य में किया गया फ्रेंड्स? तो झारखंड में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि 7 जुलाई 2024 को किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है ये सब? तो जॉन सीना ने किया। किसने? जॉन सीना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें लिखे हुए फ्रेंड्स कि किस राज के शाही परिवार की कब्रा अवोम काल की मोइदमम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो किस राज्य में किया है? तो ये आपका असम में किया है। कहाँ? असम में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखे फ्रेंड्स कि किसने, ध्यान दीजिएगा, किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ध्रुव सीतवाला ने जीता है। किसने? ध्रुव सीतवाला ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाटा ने स्पेन फ्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि 8 जुलाई 2024 को सनत जयसूर्य किस देश का क्रिकेट टीम ने कोच बना है? तो कौन सा बना है? कहाँ के रहने वाले हैं? तो श्रीलंका के रहने वाले हैं। कौन है? तो सनत जयसूर्य जो है और क्रिकेट का जो है कोच बने हैं, यानी हेड बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 8 जुलाई 2024 को कौन ACO, ध्यान दीजिएगा, ACO का 10वें सदस्य बना है? तो कौन बने हैं? तो बेलारूस बने हैं। कौन बना है? बेलारूस बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 8 जुलाई 2024 को किसे डॉक्टर श्री रमन रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो शिव सहगरी में मिला है। कहाँ मिला है? शिव सहगरी में मिला है। किसको मिला है? तो डॉक्टर श्री रमन रेड्डी को साहित्य पुरस्कार मिला है, शिव सहगरी में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि किसने, ध्यान दीजिएगा, किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ICC लोवंडर ने किया है। किसने? ICC लोवंडर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 8 जुलाई 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ने किया है। क्या किया है? तो टाटा पावर जो है घर घर सोलर में ये पहल लॉन्च किया है, शुरू किया है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी ने किया है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि किस देश ने 16 कीड़ों, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने 16 कीड़ों का मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो किस देश ने दिया है? तो सिंगापुर ने दिया है। किसने? सिंगापुर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। किसे? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो किस राज्य में किया है? तो उड़ीसा में किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो किस राज्य में करेगी? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में करेगी। और उत्तर प्रदेश की जो है नए राज्यपाल हैं वो कौन है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखे हुए फ्रेंड्स कि ब्रिटिश ग्रैंड फिक्स 2024 किसे जीता है? तो किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हो फ्रेंड्स कि 8 जुलाई 2024 को यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके की पहली
महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो रचेला रिक्स बनी है। कौन बनी है? तो रचेला रिक्स बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 9 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। तो किस राज्य में किया है बताइएगा, किस मंत्रालय में किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है, प्रोजेक्ट परी शुरू किया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायी के लिए जीवन शैली अभ्यारण का शुभ आरंभ किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो भुवनेश्वर में किए हैं। कहाँ? भुवनेश्वर में किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बीत वर्ष 2023 से 24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? बेरोजगारी दर कितने परसेंट रहे हैं? तो 6% रहे। समझ सकते हैं कितना बेरोजगारी है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान धर के मतलब बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री कौन है? मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समृद्धि पर श्रद्धांजलि का अर्पित किए हैं? तो कहाँ किए? तो रूस में किए हैं। कहाँ? रूस में किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 जुलाई 2024 को HCL टेक की अध्यक्षता शैसनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो किस देश को मिला है? तो फ्रांस को मिला है। कहाँ? फ्रांस को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसे चुना गया है बताइएगा? तो स्मृति मंधाना, ध्यान दीजिएगा, स्मृति मंधाना तथा जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 9 जुलाई 2024 को जेन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर है? तो चीन शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। क्या मिला? तो सर्वश्रेष्ठ मतलब बहुत ही अच्छा राज्य माना गया है कृषि को लेकर, इन्हें मिला है पुरस्कार, मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? टीम इंडिया को हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं। कौन? गौतम गंभीर बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखे फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? पैनल का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यू ललित को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखो फ्रेंड्स कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो कौन बना है? तो अडानी ग्रुप जो बने हैं आपका भारतीय टीम का मुख्य कोच बने हैं। और कब बने हैं? तो 9 जुलाई 2024 को बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉम हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है? तो किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने यानी यूपी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड, लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो PV सिंधु बनी है। कौन? PV सिंधु बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि दुनिया की पहली मिस AI ताज किसे पहनाया गया है? तो किसे पहनाया गया है? तो केजा लायची को पहनाया गया। किसे? केजा लायची जो मोरक्को को रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हें बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि 10 जुलाई 2024 को 16वीं वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई है? तो कौन हुई? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता हुई है। कौन है ये? डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट इसमें लिखो फ्रेंड्स कि भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो किस देश ने रखा है? तो रूस ने रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखो फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एयरपोर्ट से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो रूस में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखो फ्रेंड्स कि 10 जुलाई 2024 को यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो कितने किए हैं? तो 11 किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ब्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो कहाँ किया है? तो श्रीनगर में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किमी तक बस पास की सुविधा देगी? तो किस राज्य में देगी ये सुविधा? तो आपका हरियाणा में देगी। कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि चर्चित वीरांगना दुर्गवती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा प्लीज़, क्योंकि आपको लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी एक सपोर्ट बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 10 जुलाई 2024 को किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? तो डॉक्टर शौर्या स्वामीनाथन को किया गया है। डॉक्टर शौर्या स्वामीनाथन को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा फ्रेंड्स कि सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो राजस्थान बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा किया है? तो किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखो फ्रेंड्स कि 10 जुलाई 2024 के सूचना अनुसार कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी में, ध्यान दीजिएगा हिंदी और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ? हिंदी और अंग्रेजी में, हाँ ध्यान दीजिएगा, बीटेक की पेशकश करेगा? तो कौन सा करेगा आपका? तो IIT जोधपुर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 11 जुलाई 2024 को जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मानवता समझौता हुआ है? तो ताइवान के साथ हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 11 जुलाई 2024 को कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया? तो WHO ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि कौन न्यू चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने? तो रजत शर्मा बने हैं। क्या बने हैं? तो न्यू चैनल जो है बड़ी संस्था है NBDA का अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया है? भागवत गीता पे हाथ रख के शपथ लिए हैं। तो किस देश में संसद ने लिया है? तो ब्रिटेन के संसद ने लिए हैं, भागवत गीता पे रख के शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि 11 जुलाई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? तो कहाँ में लिया है? तो डॉल्मिन ऑस्ट्रेलिया में लिए। कहाँ? डॉल्मिन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 12 जुलाई 2024 में कौन सा देश मनाया गया है? 12 जुलाई 2024 को था, उस दिन कौन सा देश में मनाया गया है? तो विश्व मसाला दिवस के रूप में मनाया गया था 12 जुलाई 2024 को जो मनाया गया था। क्या? मसाला दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि प्रवेशियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? तो वियतनाम रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो बिहार में शुरू हुआ है। सबसे बड़ा रामायण का मंदिर का निर्माण जो है दूसरे चरण में शुरू हुआ है, वो भी बिहार में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, तो 25 जून को किया है। कब? 25 जून को, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 12 जुलाई 2024 को किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट और बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। तो किसने किया? तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। तो किसने किया है? तो पूमा ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 12 जुलाई 2024 को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में हेतु 2024 में हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? तो नागालैंड को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि भारत में युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनवालू पर तिरंगा लहराया है। तो किसने लहराया है? किस देश ने लहराया है? तो मलेशिया ने लहराया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो 10% देने का किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 12 जुलाई 2024 को कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू वैद और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा। तो कौन करेगा? तो JNAU करेगा। कौन करेगा? तो JNAU ने करेगा। विश्वविद्यालय हिंदू वैद और जैन अभ्यारण के लिए केंद्र स्थापित करेगा JNAU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 13 जुलाई 2024 को किस देश का स्पेस रॉकेट लॉन्च करने की कुछ देर बाद विफल हो गया है? बताइएगा कौन सा देश था? ये चीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि किस देश की खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% लगाने का अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसे प्रतिष्ठित हंस वन हेडिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? तो के चोकलिंगम जो है आपका तमिलनाडु के रहने वाले, इन्हें किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो केरल बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि 13 जुलाई 2024 को फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि 13 जुलाई 2024 को सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो कौन सा करेगी? तो एग्री शुरू करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो फ्रेंड्स कि 13 जुलाई 2024 को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार IIT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य को दी है? तो हरियाणा को दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखो फ्रेंड्स कि 13 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभियान में भाग लेकर इतिहास रचा है? तो किसने रचा है? तो भावना कंठ ने रचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे वुरवाली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि खर्ची पूजा योजना कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया खर्ची पूजा आयोजन
किया गया है। कब किया गया था? तो आपका 14 जुलाई 2024 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। कहाँ? प्रयागराज में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि IUN रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटाने लगी है? तो कहाँ घटने लगी है ये सब? तो भारत यानी इंडिया में घटने लगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि सवीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? तो कहाँ किए गए थे? तो बिहार के जो थे रहने वाले जो पहली ट्रांसजेंडर जो है इनको ASI बने हैं मानवी मधु कश्यप। इनको भी नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ के रहने वाले हैं? तो अबू धाबी यानी UAE के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे लिखा हुआ 14 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों का संशोधन किया है? तो किस राज्य को जो उपराज्यपाल है उनको किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने का संशोधन किया गया है, केंद्र सरकार ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि बहुवाड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 2024 को किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने का सहमत हुए हैं? तो कौन सा देश हुए हैं? तो भूटान हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो कोल्स एल्फराज एवं बारबोरा क्रेविजकोवा ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि किसने रिकॉर्ड चौथी बार UPI फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स की सूचना अनुसार कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो फिलीपींस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि जारी नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? तो केरल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि विश्व के पहले 3D प्रिड ईवा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण जो किए हैं, शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स कि 15 जुलाई 2024 को कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो कहाँ खोली गई है? तो उत्तराखंड में खोली गई है। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 15 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्राइड शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? तो संस्कृत मंत्रालय ने किया है। ठीक है,
चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 15 जुलाई 2024 को किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ फिलामेंट्स का खिताब जीता है। सो किसने जीता है, तो भारत जीता है पाकिस्तान को हराकर, यानी इंडिया जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 जुलाई 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान युक्त संकट बनाने की मंजूरी दी है। तो किस राज्य ने दिया है, तो हिमाचल प्रदेश ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में किए हैं, तो मध्य प्रदेश में किए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो अर्जेंटीना कोलंबिया को हराकर जीता है। किसने, अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय, किसको मनाया गया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मनाया गया। कब मनाया गया, तो 16 जुलाई 2024 को 96वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में के लिए मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो कोटेश्वर सिंह एवं आर महादेवन को किया गया है। किसे, कोटेश्वर सिंह एवं आर महादेवन को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स के सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो सुमंत सिन्हा को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि कहाँ मात्र 24 घंटा में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व का रिकॉर्ड बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया है, तो इंदौर में बनाया गया। इंदौर जो है आपका सबसे स्वस्थ शहर भी माना गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 16 जुलाई 2024 को सुदर्शन पर्यटनक को इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है। तो किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है, तो उत्तराखंड में मनाया गया है हरेला पर्व। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना का शुभ आरंभ किया है। तो किसने किया है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं। किसने, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है। तो किस राज्य ने किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है लड़का भाव योजना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो कजाकिस्तान में किया गया। कहाँ, कजाकिस्तान में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन एस्ट्रोमैक्स एक्स लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो इंडिया ऑयल ने किया है। किसने, इंडिया ऑयल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। तो किस राज्य ने दिया है, तो हरियाणा ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं आप, कहाँ वार्षिक काटागामा एसाल मुसा मनाया गया है। तो कहाँ मनाया गया है, तो श्रीलंका में मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किस बैंक ने अमृत विधि समृद्धि जामा योजना शुरू किया गया है। तो कहाँ किया गया है, किस बैंक ने किया है, तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने की आदेश दिया है। तो किस राज्य ने दिया है, तो कर्नाटका ने दिया है 50 से 75% शामिल करने को कन्नड़ को लोगों को आरक्षण दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश की खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो किस देश के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्थिरता परियोजना शुरुआत किया है। तो किसके साथ शुरुआत किए हैं, तो UGC के साथ शुरुआत किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि एशिया
की पहली स्वस्थ अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेशनल मंडेला दिवस के रूप में 18 जुलाई को मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य पर्यवेक्षण योजना शुरू किया गया है? तो किस राज्य ने किया गया? तो महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ जारी फीका रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की पहली राष्ट्रीय नोमेक्रेटिक हेल्पलाइन मानस का शुभ आरंभ किसने किया है? तो किसने किया है? तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसने सौरमंडल, ध्यान दीजिएगा, किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा किया है? तो किसने किया? तो नासा ने किया। नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए उपग्रहों की खोजने की घोषणा किया है, नासा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किस देश ने 35वें यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू किया है? तो किस देश ने किया है? तो बेलारूस ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किए हैं? तो मॉरिशस में किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड कि आईसीसी द्वारा जारी पुरुष T20 वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है? ट्रेविस हेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय को कांस्य पदक जीता है? तो कौन थे भारतीय? तो सैश बावा ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। ओलिविरा गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 19 जुलाई 2024 को कौन 10वीं अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कनेक्शन में शामिल हुआ है? तो किसने हुआ है? तो आइवरी कोस्ट ने हुआ। किसने? आइवरी कोस्ट ने हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि भारत की T20I टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। कौन? सूर्य कुमार यादव बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स कि भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश पार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो कहाँ खोजी गई है? तो केरल में खोजी गई है। डॉगफिश पार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्घाटन का उद्यान का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो मॉरिशस में किए हैं। कहाँ? मॉरिशस में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि चर्चित चंदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो कहाँ फैल रहा है? तो गुजरात में बहुत तेजी से फैल रहा है चर्चित चंदीपुरा, ध्यान दीजिएगा, चंदीपुरा जो है वायरस एक आया है, बहुत ही तेजी से फैल रहा है गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री वी एल वर्मा ने कहाँ सामाजिक अवधि कारित शिविर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किए हैं? तो बदायूं में किए हैं। कहाँ? बदायूं में किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने NCR के तहत SCR गठित किया है? तो कहाँ किए हैं? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में किए हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइलिंग वॉक सुविधा का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो जापान में किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो किस राज्य में किए हैं ये सब? तो असम में किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो दक्षिण कोरिया में किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल असहयोग स्तंभ योजना का शुभ आरंभ किए हैं? तो किस राज्य में किए हैं? तो तेलंगाना में किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख लंदन कहाँ से कहाँ लाया गया है? तो कहाँ लाया गया है? तो मुंबई में लाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ लोकल गवर्नर का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो गुजरात में किए हैं। कहाँ? गुजरात में किए हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे फिर नेक्स्ट को, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सुल्तान इब्राहिम इकंदर का किस देश का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था? तो कहाँ का किया गया था? तो मलेशिया में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि किसे ओमनाचंडी लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो राहुल गांधी को किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया है? तो किसने किए हैं? तो नासा ने किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि सूचना अनुसार कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जैसा कि लिखा हुआ है कि 65वीं अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपिड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है। भारत का स्थान जो है 4था है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन संचार का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि किस IIT के संशोधकर्ताओं के अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है? तो किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो रिवोर्टा मेचू तुमको किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक वार्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया गया है? तो किस राज्य ने किया है? तो गुजरात ने किया है मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स कि किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स कि किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो किसने जीती है? तो यूनोनो बॉक्सेक्स ने जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है किस देश के वैज्ञानिकों ने अजीवी त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो किस देश ने किया है? तो जापान ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने कालामेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो किसने किया है? तो अजरबैजान ने किया। किसने? अजरबैजान ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो मेघालय ने किया है। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने पर्यटनों वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। तो किस राज्य ने कर दिया है? तो सिक्किम ने। बहुत अच्छा किए हैं, सिक्किम ने किए हैं। ठीक है, हमें तो लगता है कि हर जगह ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पे है फ्रेंड्स कि 23 जुलाई 2024 को किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो इंडसइंड बैंक ने किसने किया है? किसने? इंडसइंड बैंक ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो सुमित्रा शेट्टी ने बनी है। किसने बनी है? तो सुमित्रा शेट्टी ने बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो नाइजीरिया ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य के चराइदेव म्यूजियम ने यूनेस्को के विश्व खाद्य धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? तो असम ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि जारी हेनोलो पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो कौन रहा है? तो सिंगापुर। और भारत का जो स्थान है 42वें स्थान है। कितना? 82 यानी 42वें स्थान है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर है? तो चीन है। कौन? चीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किस राज्य विधानसभा में एंट्री पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो बिहार में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य ने टीबी मुक्त नगरपालिकों को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीवैक नाइक बने हैं। कौन बने हैं? तो अजीवैक नाइक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स कि किस देश की संसद ने यूरेवेला के आतंकवादी का संगठन की घोषणा किया है? तो इजराइल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ किए हैं? तो गोवा में किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया है। किसे? नीता अंबानी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि पेरिस की गुइनी म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान से गोल्डन क्लाइन जारी किया है? तो शाहरुख खान। किसने? शाहरुख खान ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो आइजेल होगा। कौन सा होगा? तो आइजेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र प्रडम कर दिया गया। क्या किया गया है? तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। भारतीय जो राष्ट्रपति का जो भवन था उस दरबार को हॉल को नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कवेक्स्ट में भाग लिया है? तो कहाँ लिया है? तो मंगोलिया में लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि अग्निवेशी वैष्णव ने कहाँ भारत की 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किए हैं? तो आइजेल में किए हैं। कहाँ? आइजेल में। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि 26 जुलाई 2024 को ASEAN के विदेश मंत्री की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो वियतनाम में लॉ ऑफ फ्रीडियर में मतलब लाओस में किया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक 2024 शुभकर ओलंपिक फ्रीज का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजक कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तो अंचत सहद कामल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और पीवी सिंधु जो है ये भी रहे थे बैडमिंटन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिज़ाइन शुभ आरंभ करने की घोषणा किया? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि डीआरडीओ ने चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में किए हैं। कहाँ? ओडिशा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो 25,000 खोलने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसका 26वें स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को? तो सीआरपीएफ जवानों को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण की देने की घोषणा किया है? तो राजस्थान सरकार ने देने की घोषणा किया है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 27 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 27 जुलाई 2024 को कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो गुजरात में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौथी ब्रिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक कहाँ हुई है? तो म्यांमार में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो श्रीलंका। भारत को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका जीते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तवत शामिल हुए हैं? तो रूस में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कारगिल नायक कैप्टन हनीफोर्ड की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला निशानवेज कौन बनी है? तो मन्नू भाकर बनी है। 10 मीटर एयर पिस्टल युद्धरा का कांस्य पदक भी जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किए हैं? तो खड़गपुर आईआईटी, मतलब आईआईटी खड़गपुर ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं ध्यान दीजिएगा 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है? तो विकसित भारत एजेंडा 2047। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। कहाँ? राजस्थान में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स कि किस देश की अस्वादो द्वीप खाने की खदानों को यूनेस्को विकसित का दर्जा मिला है? तो कहाँ मिला है? तो राजस्थान में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भवन श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो लाओस ने किया। किसने? लाओस ने। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज मैंने करवाई थी SPD का करंट अफेयर जो आपका अगस्त तक का था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को इस वीडियो को लिंक जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को भी सपोर्ट बनता है कि मेरा भी सपोर्ट करें। और इसका वीडियो भी हम फ्री में अपलोड करवा देंगे, प्रोवाइड भी करवा देंगे। तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ इसका PDF मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।